अच्छी न्यूज़ है वो आ रही है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ हंगेरी इन मुंबई। ये जो कंपनी है जिसका अपॉइंटमेंट मना किया है इस हमारे सब्सक्राइबर को, ये ऑलरेडी मुझे लगता है हज़ारों वर्क परमिट्स इशू कर चुकी है। तो शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए एम्बेसी या कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। जो आपकी कंपनी है हंगेरी में, अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजे और उसके बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हंगेरी के लॉन्ग टर्म वीज़ा अपॉइंटमेंट्स थे वो बंद थे 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक, और हम सब वेट कर रहे थे हंगेरी के लॉन्ग टर्म वीज़ा अपॉइंटमेंट्स खुलने का। तो अब ऐसा नोटिस आया है कि कुछ जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, इंडिया में हम बात करेंगे दिल्ली और मुंबई की। फिर हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहाँ पे इस्लामाबाद में क्या स्टेटस है ये हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे दुबई की यानी यूएई की, जहाँ पे जो एम्बेसी ऑफ हंगेरी है वो आबू धाबी में है और वहाँ पे एप्लीकेशंस ली जाती हैं वीएफएस के थ्रू। फिर हम बात करेंगे कतर की, कतर में जो हंगेरियन एम्बेसी है वो एप्लीकेशंस लेती है बीएलएस के थ्रू। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, जो सबसे अच्छी न्यूज़ है वो आ रही है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ हंगेरी इन मुंबई। उनकी जो वेबसाइट है उस पर नोटिस आ चुका है कि अब लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। तो आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए ईमेल भेजना पड़ेगा और उस ईमेल के बेसिस पे जो कॉन्सुलेट है वो आपको अपॉइंटमेंट देगा वीएफएस के थ्रू। अब इनफैक्ट इसके साथ हमें एक और अपडेट जो एक हमारे सब्सक्राइबर ने दिया है कि उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे कॉन्सुलेट को, लेकिन कॉन्सुलेट ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और आप हंगेरियन कंपनी को बोलिए कि वो हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो जब मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा तो मुझे तो वो कंप्लीट लगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी होगा अपॉइंटमेंट के साथ कि अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, अब जैसे ये जो कंपनी है जिसका अपॉइंटमेंट मना किया है इस हमारे सब्सक्राइबर को, ये ऑलरेडी मुझे लगता है हज़ारों वर्क परमिट्स इशू कर चुकी है। तो शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए एम्बेसी या कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। हमने ऐसा पहले भी सुना था कि जो वीएफएस है उसने कई कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जो कंपनी है या तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई है या वो क्रेडिबल नहीं है। अब आमतौर पे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस पर मैं अलग से जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, हम कंपनीज़ का नाम नहीं ले सकते हैं। तो मुंबई से अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। आप स्क्रीन पे वो जो ईमेल एड्रेस है देख रहे हैं जिससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन मुंबई से अपॉइंटमेंट वो ही बुक कर सकते हैं जो मुंबई के जुरिस्डिक्शन में हो। अब अगर आप नेपाल से हैं तो आप मुंबई से अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते हैं। श्रीलंकन एप्लीकेंट्स ऑल्सो कैन नॉट बुक थ्रू मुंबई। एप्लीकेंट्स जो बेसिकली महाराष्ट्र से है, कर्नाटका से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, गोवा से हैं, गुजरात से हैं, देन दादर नागर हवेली से हैं, दमन दीव से हैं, वो ही अपनी एप्लीकेशन मुंबई के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिल्ली से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब दिल्ली में कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा, वो ईमेल एड्रेस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन क्या है, दिल्ली में कई बार ये कहा जाता है कि जो आपकी हंगेरियन कंपनी है वो हमसे कांटेक्ट करे और उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो दिल्ली के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ईमेल भेज के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो अच्छा ये रहेगा कि जो आपकी कंपनी है हंगेरी में वो सीधे जो एम्बेसी है हंगेरी की उन अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजे और उसके बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। एक और चीज़ जो मुझे बताई जा रही है और जो मुझे पता चली है कि अभी क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। यानी ये जो 2 महीने बंद रही हैं एम्बेसीज, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, मतलब एम्बेसीज तो खुली थी, एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हो रही थी, तो इस वजह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं।
तो सबसे पहले उन कंपनीज़ की एप्लीकेशन ली जाएगी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं हंगेरियन गवर्नमेंट की, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनकी, जो छोटी कंपनीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस मुझे लगता है बाद में ली जाएंगी, क्योंकि अब वो प्रायोरिटाइज़ कर देंगे। ऐसे लोग जिनकी सबसे पहले ज़रूरत है हंगेरी में, उनकी एप्लीकेशंस को पहले प्रोसेस किया जाएगा। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए, वैसे तो लिंक है फॉरेन मिनिस्ट्री का जिसके थ्रू आप इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो अच्छा ये रहेगा कि जो हंगेरियन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, आप उसको ईमेल भेजिए और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। फिर अगर हम बात करते हैं दुबई में या यूएई में, यूएई से बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो अपॉइंटमेंट है वो वीएफएस के थ्रू मिलेगा। अभी देखिए क्या है, ये जो नोटिस है लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन खुलने का, ये सिर्फ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ हंगेरी इन मुंबई की वेबसाइट पे आया है। मैंने और जगहों पे वेबसाइट चेक की तो अभी तक, आज सैटरडे है और आज तारीख है 16 मार्च, तो अभी तक और जगह मुझे नोटिस नहीं दिखा है। बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी एप्लीकेशन लेना एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दुबई का भी स्टेटस हमें नहीं पता है अभी। ऐसे ही कतर में बीएलएस का भी स्टेटस हमें नहीं पता है। अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर को डेट मिली है तो वो कमेंट करके ज़रूर लिखेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब अपॉइंटमेंट्स मिलने लग जाएंगे, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन हो, आपकी कंपनी जो है वो जेन्युइन हो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको डेट ही ना मिले, या अगर डेट मिल जाती है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करने से वीएफएस या एम्बेसी या कॉन्सुलेट मना कर दे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।